अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो जनाब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना ये सारा मैंने क्लीनिंग का सामान रखा हुआ है। असल में आज मैं डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ, तो मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी और रिज़ल्ट भी शेयर करूँगी और बिफ़ोर भी आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि सर्दियों में ये काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे। और मैं भी और लोगों के भी घर में ऐसा होता हो, तो इस वजह से ये मैंने यहाँ पे ली हैं क्लीनिंग स्प्रे, ग्लव्स, ब्रश और ये सफाई के लिए 2 एक्स्ट्रा कपड़े लिए हैं मैंने। और मास्क तो मैंने पहन लिया है, रेडी हूँ मैं। तो काफ़ी सारा मैस जो है वो कमरे में पड़ा हुआ है। आपको ज़रा बिफोर दिखाती हूँ कि क्या सिचुएशन है। तो ये देखें जनाब, ये जो है ना कॉर्नर, इस कॉर्नर में ये इस तरह से बन जाता है, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादातर सारा कुछ बंद रहता है, तो इस वजह से ये जो एरिया है ना ये कॉर्नर काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो इसको बेसिकली मेन जो है वो इसको मैं क्लीन करूँगी, उसके बाद बस जो बाकी कमरे की सेटिंग वगैरह करनी है। ये देखिए ज़रा आप। तो जनाब क्लीनिंग सारी तो हो गई है, और अब जो हूँ ना मैं ज़रा ये यहाँ पे डिफ्यूज़र ऑन करूँगी, क्योंकि थोड़ी सी जो है ना फ्रेशनेस आ जाती है। तो मैं इसमें डालूँगी टी ट्री ऑयल, तकरीबन 5 से 6 कतरे इसके, और इसके साथ में इसमें थोड़ा सा जो है वो लवेंडर ऑयल भी शामिल। ओके, तो ये है जनाब रूम की फ़ाइनल लुक। क्लीन कर लिया है मैंने, सारा कुछ समेट लिया है, बेडशीट्स चेंज कर ली हैं, और ये हैं जी पर्दे वाइट। और ये जो दीवार आपको खाली नज़र आ रही है, यहाँ पे इन करीब जो है वो मैं कुछ करने का सोच रही हूँ, कुछ इसको सेट शेट करते हैं। तो जब करूँगी तो फिर आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और फाइनली ये जो कॉर्नर है ये क्लीन हो गया है। ये काफ़ी दिनों से जो है ना मैं सोच रही थी करूँ, तो फिर अब आज मैंने माज को भेजा है दादों के घर, तो ये सारा मैंने कर लिया है क्लीन। यहाँ पे ये जो है ना ये मैंने छोटा पंखा रखा हुआ है गर्म हवा के लिए, हीटर टाइप, और डिफ्यूज़र है यहाँ पे। माज का किचन खेलने के लिए, ये माज का बेड है, क्योंकि अभी सर्दियों में वो भी अलग तो नहीं सो सकता, अभी 3 साल का है, तो इसलिए मैंने बड़ा बेड यहाँ पे रखा है, छोटा उसके लिए इनफ नहीं था। तो गर्मियों में इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या चेंजिंग कर सकते हैं हम। और ये जो साइड टेबल, वहाँ का साइड टेबल जो है ये मैंने यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि अभी वहाँ पे जगह नहीं है। सो खैर यहाँ पे भी अच्छा ही लग रहा है। और ये है जी हमारा बेड। उसके अलावा ये है एक साइड टेबल, मेरा लैपटॉप, ब्लैक एंड ग्रीन है ये फर्नीचर, और इसके साथ ये ब्लैक वाले उसके, ये वैसे गर्मियों में जो है ना इनको मैं वहाँ पे रखती थी, ये बेड की जो पाँव वाली साइड है वहाँ पे। तो अभी जो है ये मैंने इधर रखे हुए हैं सर्दियों में। ये जो है ना बड़े अच्छे हैं, इसमें हम यहाँ पे अपनी कोई बेड शीट्स हो गई, कुशन्स वगैरह, कोई एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ है वो हम यहाँ इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। ये बड़ी इसकी सहूलत है। और ये जो वॉल है यहाँ पे, ये माज के अजीलों से जो है वो कुछ उन्होंने भेजा था, तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया।
وہ بس خوش ہو جاتا ہے دیکھ کے اگر روم میں ہی کچھ اس کی چیز لگا دی جائے تو. اور یہ ہے سائڈ ڈریسنگ ٹیبل، سوری. اس پہ بس یہ ایک گملہ، ویزلین، ماس کا کھلونا اور یہ اسٹیمر، بس یہاں پہ یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہم رکھ سکتے کیونکہ وہ پھر چیزیں ہمیں ملتی نہیں ہیں. ویزلین تو سردیوں گرمیوں میں مسٹ ہے. اور یہ گملہ میں نے بائی کیا تھا لیڈل سے، یہ بڑا ہی پیارا سا ہے. تو یہ میں نے یہاں پہ رکھ دیا ہے. اور یہ کچھ لائٹس جو ہیں یہ میں نے یہاں پہ، یہ دیکھیں بڑا ہی پیارا سا یہ پودا ہے. تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو کلیننگ سے ریلیٹڈ. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے ضرور شیئر کریں. میں آگے بھی اس طرح کی ویڈیوز بناتی رہوں گی. اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے. ابھی اجازت دیجیے، بہت جلد پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ. اس کے علاوہ جو یہاں سے ساری کلیننگ کی ہے نا، میس میں نے وہاں پہ باہر اکٹھا کیا ہوا ہے، ابھی میں اس کو کلین کرنے والی ہوں.